नमस्कार दोस्तों। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है। ढके तो करुमा, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की, जब राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था, तब उसकी शादी कर दी गई थी। राजा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं का यही नियम था। राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसकी शादी तो हो चुकी थी और एक नहीं, राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि एक राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज़ गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज़ कहाँ जाते हो? राजकुमार कहता है कि मैं रोज़ पढ़ने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, परंतु यह बताइए, आपने त्रिया चित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाकर मैं अपने गुरुदेव से जाकर कहूँगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है। वह पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुदेव ने पूछा कि बेटा, क्या बात है? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात मुझसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरुदेव कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता नहीं करें, अपने रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हट कर ली है तो हम तुमको त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया का चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को वर्ष हो गया और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक देते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र
अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकल कर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वह राजकुमार कहता है ठीक है, ऐसा ही करूँगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और रात के 12 बजे जाते हैं और उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती है। तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यह यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारी जो मुझे रास्ते में मिली थी, वह पनिहारी एक थाली में खाना लेकर जंगल में जा रही है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक संत एक कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारी उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे पीछे चलते हैं। यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस बाबा के वहाँ पहुँचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप कर के देख रहा था कि उस पनिहारी से बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारी से कहा, अरे पनिहारी, पहले तो मुझे ये बता आज आने में इतनी देर क्यों लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारी कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें कल लेकर चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर हो गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसको लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारी, इसका मतलब कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारी कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है, हे पनिहारी, जाओ अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूँगा, तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर चली जाती है। और उसका पति सो रहा था, वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो तुम मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ। तुम मेरे पास अगर दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वही बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा होता है अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारी का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव के बाहर जाते हैं।
वह पनिहारी भी पीछे भागते हुए रोते हुए चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंचती है और कहती है, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति ही नहीं है तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिय चरित्र जाने ना कोई और कसम मेरे के हुए सती। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है और कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारी जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या है बताओ। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब भी चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारी कहती है कि जब भी तुम्हें कोई नौबत आए तो तुम चटाई पर बैठो तो तुम झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवा देता है। अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरह पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियां अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाया हुआ था। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, ए लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो। हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक पहुँचा बिना कुछ सोचे समझे। राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं, क्योंकि राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो मेरी सातों रानियां इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां यहाँ आ रही है। वह राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंचती है तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती है कि महात्मा जी, यह एक बालक है, हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे साथ लेकर आ गए। रानियां कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वो साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ गई चटाई पर सोने की। राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था, उसे पनिहारी की बात याद आती है। वो सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को उससे झाड़ लेना।
चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिसे उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार बोलता है, धीरे बोलो नहीं तो सबकी पोल खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए, हो सके तो यहाँ से आप भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कानों में से यंत्र निकाल दिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कानों में यंत्र लगाना भूल गया था। राजा को भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया था। रानी ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़कर लाने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा, और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर उसी बाबा के पास वापस आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, आप इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना, तुम्हारे पति को ढेर बना देगी और तुम साथ होकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती है। वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल में आती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी वाली रानी से करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर जादुई कील उसी छोटी रानी को दे देती है और कहती है, यह लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील गाड़ देना। छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी वह कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि तुम पहले यहीं रुको, पहले तुम यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि जो तुम आधी रात को साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे यह बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बात सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों रानियों को माफ़ कर देता है और कहता है ठीक है, तुम अपने कमरे में चले जाओ। सबसे छोटी रानी जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहां आ जाती है। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में घुसा देती है।
छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोक, राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुदेव मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा कि यह वही कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। अब गुरुदेव कहते हैं हे बेटा, अब मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब तुम तोता बन जाओगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वह वहाँ से उड़ा और सुखवाद राज्य के राज्य में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे तोते रहते थे। वहीं जाकर रहने लगा और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी, राजकुमार नहीं मिला। तो फिर से उस बाबा के पास पहुँच जाती है और कहती है वह रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालो और देखो कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर सुखवाद राजा के राज्य में चला गया। वो साधु सारी बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती है कि स्वामी अब क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां अपने महल पहुंचती है और वहां पर घोषणा कर देती है कि बहली से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा वह उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राजा ने उस राज्य में जितनी बहलियां थी वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़े वह रानी के पास जाते हैं और 5 सोने के सिक्के ले जाते और वहाँ से चले जाते और वह सातों रानियां उन तोतों को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारे तोताओं में अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तो बहुत समझदार है, यह तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वही छुप कर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़ ले, तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। तो जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पाने के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोंद हो जाता है
जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, तो वह सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे। मैं आसानी से उन्हें पकड़कर ले जाऊंगा। बहेलिया वही छिपकर देखने लगा और जब शाम हुई, सारे तोते वापस आए और वे तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे, सभी का पैर उस गोंद से चिपक गया, क्योंकि पूरे पैरों में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उनमें राजकुमार, जो भी तोता बना हुआ, वह भी चिपक गया। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते हैं, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, जब सुबह वह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और सभी तोतों के पैर छुड़ाकर नीचे फेंक दे, तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोते ऐसे लटक गए कि जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अभी इन्हें छुड़ा देते हैं। अब बहेलिया पेड़ पर चढ़ा, अब उन्हें छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं रह गया और जितने भी तोते थे वह उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ है और लटका हुआ है, और मैंने जितने तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंका था वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा कि इसका मतलब ये सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हें रानी के हाथों में बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है, मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलवाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है, तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलवाओगे। तो तोता कहता है कि राजा सुखवात के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वही बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने के लिए चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिका हो तो वह राजा स्वयं आकर खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पहुंचता, यह कितने का है। तो वह बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकानें खाली हो गई, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया एक तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहता है कि हे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तो तुम इसे कितने में बेच रहे हो।
तो तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, अरे यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाही से कहता है कि वह अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहते हैं अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है, चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदते हैं तो आपके राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसीलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है इसका क्या मूल्य है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर से तोता से पूछा तो तोता राजा साहब से कहता है जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के बहेलियों को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत ही अच्छी बातें बताने लगा। राजा को कोई खतरा आने वाला होता तब भी वह तोता बता देता कि साहब आप पर खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती है उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बात करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानी के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है और रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है वाह रे तोते, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 के सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगे और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है तो राजकुमारी ने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकाल देती है वह तोता पहले वाला सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सिर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि को बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सिर में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है माफ़ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह राजकुमार बन जाता है और वह रात में दोनों साथ रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है और उधर जो राजकुमारी की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता और वह उस साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तोता बनकर अभी राजा के घर में रहता है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो।
हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य करने जाएंगे और जब वह राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का वेश बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके उस राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनके गानों की आवाज़ तोता के कानों में पहुंचती है तो तोता समझ गया वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर वेश बदलकर यहाँ आ गया, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है तो उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाना बजाने वाले आए हैं, जो यह नृत्य दिखाने वाले आए हैं, यह वही साधु हैं। यह गाना बजाकर राजा को खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेंगे और मुझे ले जाकर मार देंगे। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद मुझे लेने आए तो तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी। जब राजा जी नहीं माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लूँगा। राजकुमारी कहती है ठीक है, और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए कि आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह यहाँ आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। वह राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना गाए हैं उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर चुगने लगता है। उसमें से एक दाना बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर चुगने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी वो उस तोते की कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं भी आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ।
वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल चला जाता है और जो उनके 7 पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंदी करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ़ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखाई देने लगता है तो वह लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। यह स्त्री त्रिया चरित्र का खेल कर रही है। दोस्तों, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति त्रिया चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसीलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे आपको ज़िंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें जिनको त्रिया चरित्र के बारे में पता नहीं।